मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन के लिए जारहाना बयानिया अपनाने का फैसला। नवाज शरीफ ने एहतसाब का नारा लगा दिया। कहा पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। मुल्क से खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। सिर्फ मेरी ज़ात की बात होती तो दरगुजर कर जाता, लेकिन तरक्की करते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। कहा जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ खोसा का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की लंदन में मौजूद लीगी रहनुमाओं ने भी खुलकर हिमायत की। मरियम नवाज ने भी वालिद के मौक़िफ़ का साथ दिया। पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र नवाज शरीफ तमाम मामलात बराह रास्त खुद देखेंगे। शहबाज शरीफ भाई को नरम मौक़िफ़ इख्तियार करने पर कायल ना कर सके। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ नून लीग की जानिब से वज़ीर आज़म के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ की सरबराही पर किसी भी सीनियर मेंबर को एतराज़ नहीं होगा। नवाज शरीफ को पीटीआई हुकूमत ने भेजा, जेल तोड़कर नहीं गए। हिफाजती जमानत लेंगे या नहीं ये फैसला वो खुद करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वापसी में कानूनी पेचीदगियों का इल्म नहीं। उम्मीद है आम इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन जल्द हतमी तारीख का ऐलान कर देगा। इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। इंतखाबात मुतालिक उलझन पैदा करना कुछ लोगों का कारोबार है। इत्मीनान रखें, आज़ादाना साफ व शफ़ाफ इंतखाबात होंगे। मंजिल दूर नहीं, मुल्क को मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे। पीटीआई का 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा 9 अगस्त को कौमी असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन दस्तूर के मुताबिक वोट का हक देने पर आमादा नहीं। इलेक्शन कमीशन हतमी तारीख के ऐलान से गुरेज़ा है। हक़ रायदही पर डाके की कोशिश पर कौम तशवीश में मुब्तला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ। आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 5 सूबाई असम्बली बोर्ड तश्कील दे दिए। पार्लिमानी बोर्ड सिंध, जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। सेंट्रल पंजाब के लिए पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के हवाले। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी ने नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। मुल्क में इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत अवामी मफाद के तहत फैसले कर रही है। आने वाले दिनों में बिजली के बिलों में कमी आएगी। IPP से मुआहदे ऐसे हैं कि बिजली बने या ना बने अदायगी करना होगी। पेट्रोल, डॉलर, बिजली सब सस्ता होगा। निगरान हुकूमत के लारे। वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज और गवर्नर कामरान टेसोरी की कराची के ताजिरों से मुलाकात के बाद कहा कि 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाएगी। नाजायज़ तौर पर डॉलर बैरून मुल्क भेजे जाने को रोक लिया गया। रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। महंगाई में भी कमी आएगी। गवर्नर सिंध बोले डॉलर हाथ आ गया है और उसकी कीमत मजीद कम होगी। पाकिस्तान में डॉलर 250 पर आ जाएगा। सनतकारों को सस्ती बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। नेपरा ने आवाम पर बिजली गिरा दी। 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की समरी वफाकी हुकूमत को अरसाल। हतमी मंजूरी वफाकी हुकूमत देगी। इजाफे से सारिफीन पर 159 अरब का बोझ पड़ेगा। हतमी नोटिफिकेशन के बाद सारिफीन से 6 माह में वसूलियाँ होंगी। सोशल मीडिया पर इजहार राय पर गिरफ्तार ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ खालिद जमील को आज अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में खालिद जमील का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। ABN न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाजी मुजाहिरे। सहाफ़ियों ने खालिद जमील की FIA के हाथों गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि इजहार राय पर कतगन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खालिद जमील को फौरी रिहा किया जाए।
क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेगा इवेंट शुरू होने में चंद दिन बाकी, भारत की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ताहाल वीज़े जारी ना किए। भारत ने वीज़े सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दिए। भारत की तरफ से वीज़ा न मिलने पर पाकिस्तान का दुबई जाने का प्रोग्राम ताख़ीर का शिकार। भारत की तरफ से पाकिस्तान वीज़ों के मुंतज़िर वाहिद टीम। पाकिस्तान टीम का 28 सितंबर को भारत जाने का इम्कान। पाकिस्तान का 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच शुरू। अमेरिका का भारत से हरदीप सिंह नजर के कत्ल की तहकीकात में ताउन का मुतालबा। सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट एंटनी ब्लिंकन ने कहा, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से भारत पर लगाए गए इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है। मसले पर कैनेडियन हुक्काम के साथ मुशावरत और कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। कैनेडियन तफ्तीश का आगे बढ़ना बहुत अहम है। भारत इस तफ्तीश पर कनाडा के साथ मिलकर काम करे। हम इंसाफ देखना चाहते हैं। भारत हरदीप सिंह नजर कत्ल केस में मुलविस अफराद का एहतसाब यकीनी बनाए। अमेरिका बैनुल-अक़वामी जबर को निहायत संजीदगी से लेता है। अहम यह है कि नजर कत्ल केस की तहकीकात मुकम्मल हों और उनका नतीजा निकले। भारत के हरदीप सिंह के कत्ल में मुलविस होने की तस्दीक। तहकीकात मुकम्मल होने पर भारत को आलमी सतह पर जिल्लत और रुसवाई का सामना होगा। अमेरिका के मारूफ जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत पर कनाडा की दहशतगर्दी के इल्ज़ाम की तस्दीक कर दी। जरीदे के मुताबिक तहकीकात में इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होंगे। भारत आलमी सतह पर तन्हा रह जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन को क्लीन चिट मिल गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मिसकंडक्ट की शिकायत बेबुनियाद करार दे दी। दोनों जजेस के खिलाफ शिकायत आम शहरियों ने दायर की थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट 3 अक्टूबर को समाप्त करेगा। अदालत ने 25 सितंबर तक फरीकैन से तहरीरी जवाबात तलब कर रखे हैं। एहतसाब का शिकंजा तैयार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू। एहतसाब अदालत रावलपिंडी में 22 रेफरेंस रीओपन। मुजारिबा जाली हाउसिंग रेफरेंसेस भी बहाल। मुल्जिमान को नोटिस जारी। 25 सितंबर को मुल्जिमान अदालत तलब। जेल से केस खत्म कराने वाले मुल्जिमान दोबारा अडियाला जेल भेजे जाएंगे। अहम शख्सियात समेत 116 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत लाहौर को वापस। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन केस भी अदालत को भेज दिए गए। पंजाब यूथ फेस्टिवल बेजाब्तगियों का केस भी खुल गया। रेफरेंसेस में हाउसिंग सोसाइटी, स्टॉक मार्केट और अवामुन्नास से फ्रॉड के केसेस भी शामिल। नैब की जानिब से 2 रोज में 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में पेश। पीटीआई ममनुआ फंडिंग ज़ाब्तगी केस का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग ज़ाब्तगी केस डीलिस्ट कर दिया। ममनुआ फंडिंग केस 26 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। इस्लामाबाद के अहम तरीन रहनुमा के करीबी अजीज के घर पर FIA का छापा। अरबों रुपए के करेंसी नोट बरामद कर लिए। करेंसी को ट्रक में लोड करके मुंतकिल किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की छापे के दौरान हिरासत में लिए गए घर के मालिक से भी पूछगछ। घर के मालिक से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में मारूफ सियासी जमात के मुबैना अहम रहनुमा से तहकीकात की जाएंगी। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सियासी जमात के मुबैना अहम रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया जाएगा। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत तलब। अदालत ने नून लीगी रहनुमाओं को इंतशार अंगेज तकारीर करने के केस में 30 सितंबर को मुलतवी कर लिया। अदालत ने पुलिस की जानिब से मुकदमे से दहशतगर्दी की दिफात खत्म करने पर एतराज़ लगाया था। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ पर थाना ग्रीन टाउन लाहौर में मुकदमा दर्ज है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म लंदन पहुंच गए। 3 रोज तक क़याम मुतवक्के। निगरान वज़ीर-ए-आज़म लंदन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ऑक्सफोर्ड यूनियन भी जाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मंगल को लंदन से सऊदी अरब जाने का इम्कान। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर हुकाम से मुलाकात मुतवक्के।
एवॉस्टन इंजेक्शन की वजह से आंखों के इन्फेक्शन का मामला। सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 3 दिन में पेश करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए तजावीज़ भी पेश करेगी। इंजेक्शन लगने से 17 अफराद की बिनाई मुतासर हुई। पीटीआई की रहनुमा हलीमा आदिल शेख मलिर कोर्ट में पेशी के मौके पर नईमुर रहमान और कामरान टिसोरी की मुलाकात पर तनकीद। कहा, कल सिटी कोर्ट में हाफिज नईमुर रहमान के लिए एक सवाल छोड़कर गया। हाफिज नईम रात के अंधेरे में कामरान टिसोरी के पास क्या करने जाते थे, इसका जवाब नहीं आया। समोसा पकौड़ा पॉलिटिक्स की कराची में गुंजाइश नहीं। हाफिज साहब, आपकी खातिर हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा। चेयरमैनों पर तशद्दुद हुआ। बताया जाए रात के इस पहर क्या डील होती रही। निगरान हुकूमत टोपी ड्रामे कर रही है। पीटीआई के पास कोई इख्तियार नहीं। हुक्मरानों ने हमारा कौमी निशान कशकोल बना दिया है। सिराजुल हक का गवर्नर हाउस। लाहौर के बाहर धरने से खिताब। कहा, जो हुक्मरान कर्ज लेने में कामयाब हो वो इस तरह करता है जैसे कश्मीर फतह किया हो। मेरा मसला आसिफ जरदारी की तरह बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना नहीं है। मेरा मसला नवाज शरीफ की तरह मरियम नवाज को वज़ीर आज़म बनाना नहीं। मेरा मसला ये है, मेरे कौम महंगाई की आग में जल रही है। पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी है। जालिमों, शर्म करो। आज तुम जिस जगह बैठे हो हमेशा इस जगह नहीं रहोगे। कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग कम ना होने के बाद शहरियों का पारा हाई। गैस और बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ पाकिस्तान चौक और अतराफ में इलाका मकीन एहतजाजन सड़कों पर आ गए। आई चंद्रीगढ़ रोड और इसके अतराफ शाहीन कॉम्प्लेक्स आने और जाने वाले रोड पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त मअतल। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा का एहतजाज। पाकिस्तानी वगैरह मुल्की तलबा की कसीर तादाद यूनिवर्सिटी हॉस्टल से महरूम। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की बेहिसी पर तलबा का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। तलबा ने कहा, दाखिले से पहले हॉस्टल देने का झूठा वादा किया गया, अब हमें बेयार मददगार छोड़ दिया गया। तलबा का सड़क पर बिस्तर रखकर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। यूनिवर्सिटी तलबा की सरकारी हॉस्टल में आमदोरफ्त पर भी पाबंदी आए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने फीसों की मद में अंधेर नगरी मचा दी। सालाना फीस 25 से 30 लाख रुपए मुकर्रर। ओवरसीज पाकिस्तानीज की सीटों पर सालाना $18,000 वसूल करना शुरू कर दिए। PMDC ने प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस की फीसों का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 17 रोज में 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रिकवर। मुल्क भर से 2301 बिजली चोर गिरफ्तार। पावर डिवीजन के मुताबिक अब तक 15,047 FIRs का इंदराज किया गया। हालिया कार्रवाइयों के दौरान लेस्को रीजन में 20 बिजली चोर गिरफ्तार। 292 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs रजिस्टर्ड। बिजली चोरी में मुलविस 506 कनेक्शंस मुनक़ता। 3 करोड़ 68 लाख रुपए के जुर्माने आयद। मुल्तान में भी 7 बिजली चोर गिरफ्तार। पेस्को ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से 4,961 से ज़ायद कुंडे हटा लिए। बारिश से लाहौर डूब गया। सड़कों पर कई फीट पानी। लक्ष्मी चौक में 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी, गढ़ी शाहू, जौहर टाउन, गुलबर्ग, गुलशन रावी समेत कई इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद फीडर्स ट्रिप होने से कई इलाके बिजली से महरूम। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया और वासा हुक्काम को निकाह से आपके लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। मुल्क में अभी बारिशों का एक और स्पेल आना बाकी। जल्द सर्दी आने का इम्कान। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से माहौलियाती तब्दीली के बायस मौसम की नौयत तब्दील। महकमा मौसमियात का कहना है इस्लामाबाद का मौसम बदल रहा है। दिन और रात के दर्जा हरारत में नुमाया फ़र्क महसूस किया जा रहा है। बारिशों के बावजूद दर्जा हरारत में फौरी नुमाया कमी आने का इम्कान नहीं। ड्राई स्पेल के बाद धुंध का सीज़न शुरू होगा।